अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ईयर का केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर जो है बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ एटम्स। इन बेसिक कंसेप्ट्स के लिए मैंने कुछ पॉइंट्स हेडिंग्स दे दी हैं पहले से। आप चाहें तो आप भी ये हेडिंग्स दे सकते हैं। हेडिंग देने से ये होगा कि आप इसको आसानी के साथ जो पॉइंट्स उनको याद कर सकेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम एटम की जो डेफिनेशन है उसको पढ़ेंगे। डेफिनेशन क्या है? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल of an element which may or may not exist independently is called एटम। हम डेफिनेशन में ये कहती है कि एलिमेंट का छोटे से छोटा जर्रा जो आजादाना अपना वजूद बरकरार रख भी सके और ना भी रख सके उसको हम एटम कहते हैं। आपने एलिमेंट्स पढ़े होंगे एटम लाइक हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, सोडियम, मैग्नीशियम। अगर हम देखते हैं कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका ऑक्टेट आखिरी जो बैरूनी शेल है वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं, उनका बैरूनी शेल मुकम्मल होता है और वो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्शन नहीं करते और वो आज़ादाना अपना वजूद बरकरार रख सकते हैं। तो डेफिनेशन भी बेसिकली यही कहती है कि ऐसे एलिमेंट्स जो ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं वो अपना आज़ादाना वजूद बरकरार रख सकते हैं और जो ऑक्टेट रूल जिनका बैरूनी शेल कंप्लीट नहीं होता वो क्या करते हैं, दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्शन करते हैं। ठीक है, डेफिनेशन भी बेसिकली यही है कि एलिमेंट्स का छोटे से छोटा जर्रा जो आज़ादाना अपना वजूद बरकरार रख भी सके और ना भी रख सके इसको हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं ग्रीक कॉन्सेप्ट क्या है। जो यूनानी है वो इसके बारे में क्या कहते हैं? यूनानी कहते हैं कि जो लफ्ज एटम है वो एक ग्रीक वर्ड क्या है, ग्रीक वर्ड एटमोस से ड्राइव्ड है। इसका मतलब वो कहता है कि एटमोस का मतलब होता है इनडिविजिबल, इनडिवाइजेबल आप कह लें, ना काबिले तकसीम। मतलब एटम, इनके मुताबिक एटम ऐसा जर्रा है जिसको मजीद तकसीम नहीं किया जा सकता। ओके, अब इनके मुताबिक हम ये भी कह सकते हैं कि जो मैटर है वो मैटर को छोटे छोटे ज़रात में तकसीम किया जा सकता है और वो जो ज़रात है वो मजीद तकसीम नहीं हो सकते। वो कहता है कि मैटर could be divided into smaller and smaller पार्टिकल्स। जो मादा है उसको आप
छोटे छोटे ज़रात में तकसीम कर सकते हैं। विच कुड नॉट, तो जो पार्टिकल्स हैं उनको आप मज़ीद तकसीम नहीं कर सकते हैं, विच कुड नॉट। और ये जो पार्टिकल्स हैं इनको आप मज़ीद तकसीम could not be further dividable, further subdivide, divided। ओके, इसके बाद समझ आ गई आपको। इसके बाद है डेमोक्रेटिक्स एंड ल्यूसिपस। इनका कॉन्सेप्ट क्या है? इनके मुताबिक जो एटम, these two scientists का दो स्मॉल, इन्होंने क्या था, इनको नाम दिया था these scientists called the those smaller particle which cannot be further divided, those smaller particle which could not, जो हमने ऊपर बयान किया उसी को हमने यहाँ पे लिखना है कि could not be further divide is called, आप लिख देंगे इसको, further divide is called atom। एक डेमोक्रेटिक्स ने इसको नाम दिया था एटम्स का। वो कहता है कि जो एलिमेंट्स, जिन पार्टिकल्स को आप मजीद तकसीम नहीं कर सके उनको हम क्या कहते हैं, इन्हें हम एटम्स कहते हैं। इसके बाद लेट 17th सेंचुरी में इसमें एक मुतलक बात की गई। वो कहता है कि इसकी क्वांटिटेटिव स्टडी की गई, इसकी मकदारी लिहाज से इसको जांचा गया, सब्सटेंस की क्वांटिटेटिव स्टडी की गई, जिससे दो फैक्ट्स हमें हासिल हुए। पहला फैक्ट था हो एलिमेंट्स combine to form compound, मतलब दो यहाँ से क्वेश्चन निकले कि जो एलिमेंट्स हैं वो किस तरह कंपाउंड बनाने के लिए मिलते हैं, कंपाउंड। पहला फैक्ट ये है। सेकंड हमारे पास है, सेकंड वो कहता है हो कंपाउंड कंपाउंड्स आर ब्रोकन। पहला क्या है कि एलिमेंट किस तरह मिलते हैं और कंपाउंड बनता है। सेकंड है कि हमारे पास अगर कंपाउंड हो तो उसको कैसे एलिमेंट्स में तकसीम किया जाएगा, ब्रोकन इनटू देयर constituent elements। ओके, तो यहाँ से मैं दो फैक्ट्स ये हैं, इसको आप करें फैक्ट्स का नाम दे दें। यहाँ से दो क्वेश्चंस पैदा हुए, ये इनके बारे में बाद में रिसर्च की गई। फिर इसके बाद है जॉन डाल्टन का कॉन्सेप्ट क्या है। जॉन डाल्टन ने क्या, उसने एटॉमिक थ्योरी में के बारे में बयान किया। जॉन डाल्टन की हम पढ़ते हैं एटॉमिक थ्योरी, इसके मुताबिक क्या है, ऑल मैटर्स आर कंपोज जो मैदा है किससे मिलकर बना होता है, ऑफ एटम्स, ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। जो मादा है वो कहता है कि मुख्तलिफ तरह के एलिमेंट्स
के एटम से मिलकर बना होता है। एंड दीज एटम डिफर इन देयर प्रॉपर्टीज, और हर एक जो एटम है उनकी, एंड दीज एटम, इनकी जो खुसूसियात हैं वो मुख्तलिफ होती है। एंड दीज एटम डिफर इन देयर प्रॉपर्टीज, इनकी जो खुसूसियात एक एटम के दूसरे एटम के लिहाज से जो खुसूसियात है वो क्या होंगी, तब्दील हैं। ये थ्योरी है और ये इंपॉर्टेंट भी है कि जॉन डॉल्टन की एटॉमिक थ्योरी बयान करें, या उसने जो कॉन्सेप्ट दिया था वो। जॉन डॉल्टन के बाद रदरफोर्ड का कॉन्सेप्ट है, ही प्रूव्ड, इसने एक्सपेरिमेंट से साबित किया। लाइक आपने इसको पहले ही पढ़ा होगा 9th क्लास की केमिस्ट्री में, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, दैट एटम हैव टू मेन पार्ट, दो इसके मेन पार्ट है, वो कौन कौन से हैं, एक इसका है न्यूक्लियस एंड सेकंड इज इलेक्ट्रॉन। अब न्यूक्लियस जो सेंट्रल पार्ट है, जिस उसको हम कहते हैं न्यूट्रल एटम का, और इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बाहर शेल्स में रिवॉल्व करते हैं। मॉडर्न कंसेप्ट को हम डील करेंगे। इसके बाद हमारे पास मॉडर्न कंसेप्ट है, लाइक एटम के मतलब जो मॉडर्न कंसेप्ट क्या है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर which can take part in a chemical reaction, which take part in a chemical reaction, वो जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है, किसी मादे को छोटे से छोटा जरा जो क्या है केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, उसको क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। अब ये वो कहता है कि एटम्स ऑफ हीलियम नियोन हैव इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस, क्योंकि ये ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं, व्हाइल एटम ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन हैव नॉट प्रेजेंट इंडिपेंडेंटली। वो कहता है कि अपना आज़ादाना वजूद बरकरार नहीं रख सकते, क्योंकि वो ऑक्टेट, उनका जो बैरूनी शेल होता है वो कंप्लीट नहीं होता, तो इसलिए वो अपना आज़ादाना वजूद बरकरार नहीं रख सकते। अब फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन कौन से हैं, लाइक हम पढ़ते हैं, एटम है 3 फंडामेंटल पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये हमारे पास ये पॉइंट्स याद रखना आपने। फंडामेंटल सबसे पहले तो वो कहता है कि 100 सब अटामिक पार्टिकल्स हैं। कितने हैं? 100 सब अटामिक पार्टिकल्स हैं, सब अटामिक पार्टिकल्स। इनमें से सिर्फ 3 जो हैं वो क्या है आपके पास फंडामेंटल, कितने हैं? 3, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। या इसके बाद 3 वक्त तक फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं और सब अटामिक, मोर देन 100 से भी ज्यादा कितने हैं सब अटामिक पार्टिकल्स मौजूद हैं। इसके बाद एक स्वीडिश केमिस्ट था जिसका नाम है जे बर्जीलियस। उसने क्या काम किया, इसका जो काम बेसिकली ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है जो पेपर में आता है कि जे बर्जीलियस ने जो काम किया है एटम के मुतालिक वो बयान करें। अब सबसे पहले ही इज अ स्वीडिश केमिस्ट डिटरमाइन एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट। पहला इसका पॉइंट क्या है? डिटरमाइन एटॉमिक मासेस
ऑफ एलिमेंट। इसने एलिमेंट्स का एटॉमिक मास दरियाफ्त किया। सेकंड, he gave symbols to element, he gave symbols। अब देखिए ना, आप हर एलिमेंट के साथ सिंबल पढ़ते हैं, हाइड्रोजन है तो H है, ऑक्सीजन है तो O है। ये सिंबल्स किसने दिए? ये बर्जीलियस ने दिए टू एलिमेंट्स को सिंबल, गेव सिंबल्स टू एलिमेंट्स। एंड थर्ड इज he proposed vital force theory, and fourth and last is law of multiple proportion was verified by J. Berzelius। जी ये क्वेश्चन अहम है, इसको आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए याद रखना है। ओके थैंक्स। ओके नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसी के साथ टॉपिक है एविडेंस ऑफ एटम। एटम्स के मतलब जो शवाहिद हैं। मैंने इसके मतलब थोड़ा सा शॉर्ट करके कुछ की पॉइंट्स निकाले हैं, आप बिल्कुल नोट कर लीजिएगा और अच्छी तरह याद भी कर लीजिएगा। की पॉइंट्स मतलब कि एटम्स को हम दो तरह से इसके मतलब शवाहिद इकट्ठे कर सकते हैं। देयर आर टू वे, दो रास्ते हैं। पहला हमारे पास है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड सेकंड इज एक्स-रे स्टडीज, जिसको हम XRD भी कहते हैं। एक्स-रे डिफ्रैक्टोमीटर के जरिए हम XRD करवाते हैं, XRD। वो कहते हैं कि एटम जो है उसको हम ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप के जरिए नहीं इसको मुआयना एटम का नहीं कर सकते, इसकी स्टडी नहीं कर सकते एटम की, क्योंकि एटम की जो वेवलेंथ है वो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप की वेवलेंथ से कम है। ठीक है, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप उसमें बेसिकली लाइट इस्तेमाल होती है, तो लाइट की वेवलेंथ क्या है, एटम की वेवलेंथ से ज़्यादा है। तो इस पर्पज़ के लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन की बीम इस्तेमाल होती है जिसकी वेवलेंथ एटम से कम है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए एटम की स्टडी करते हैं। वो कहते हैं कि एक्स-रे की स्टडी से हमें कुछ शवाहिद हासिल हुए। उन शवाहिद में पहला शवाहिद है डायमीटर ऑफ एटम। देखिए आपने MCQ के तौर पे याद रखना है कि एटम का डायमीटर कितना है। डायमीटर ऑफ एटम इज 0.2 नैनोमीटर, दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। क्योंकि आप जानते हैं कि 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। ओके, सेकंड रेडियस ऑफ एटम का रेडियस क्या होगा, इसका हाफ हो जाएगा। एटम का रेडियस क्या है, 0.1 नैनोमीटर एंड इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻10 मीटर। ओके क्लियर। देन मास, थर्ड इसके क्या है, मास ऑफ एटम।
एटम का मास क्या है? तो एटम का जो मास है वो तकरीबन बराबर है मास ऑफ एटम 10⁻⁻27 से 10⁻⁻25 kg तक। 1 जो हमारे पास एटॉमिक मास यूनिट है 1 AMU बराबर होता है 1.66 10⁻⁻27 kg के। ये आपने याद रखना है। एटम का जो मास है वो क्या होता है 10⁻⁻27 से -25 तक हो सकता है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है वो आपको याद रखनी चाहिए, वो कहता है कि जो एक फुल स्टॉप है, लाइक आप फुल स्टॉप लगाते हैं, फुल स्टॉप के अंदर वो कहता है कि ऑलमोस्ट 2 मिलियन एटम्स मौजूद होते हैं। 2 मिलियन टू 20 लाख। एक फुल स्टॉप के अंदर 20 लाख एटम मौजूद होते हैं। और एक सेमीकोलन जो आप लगाते हैं, सेमीकोलन में क्या आता है 4 मिलियन। कितने होते हैं? इसके डबल हो जाएंगे 4 मिलियन एंड 40 लाख। इसके अंदर आप एटम्स मौजूद होते हैं। और जब एक इंसान जो है वो सांस लेता है खुली हवा में, जब वो एक सांस लेता है तो अपने अंदर ऑलमोस्ट वो कहता है 10⁻15 मिलियन एटम्स को इनहेल करता है। ओके थैंक्स। आज का लेक्चर इतना ही।